चलेगा। और उसमें मुख्यतः 6 मांग को लेकर हम लोग ये धरना चला रहे हैं। पहली मांग है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दूसरी मांग है पिछड़ों को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले, पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण अलग किया जाए और लोकसभा विधानसभा की सीटों में पिछड़ों और अति पिछड़ों को। और जो कश्यप समाज का प्रमुख मुद्दा है कोल्लू का काम, जैसे किसानों के लिए बिल की सब्सिडी है, कनेक्शन की छूट है, ऐसे ही जब कोल्लू चला है तो हमारे लोगों को मिलना चाहिए फ्री कनेक्शन। सही बात। और बिजली में सब्सिडी। ये अभी के लिए नहीं है, ये पूरे समाज को जगाने के लिए बनाई जा रही है। और ये जो प्रोग्राम धरना प्रदर्शन का 18 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं, ये गांव-गांव जाएगा। जनगणना और कश्यप समाज के हक अधिकारों की लड़ाई है। और गांव-गांव में जितनी भी हमारी टीम है पूरे मुजफ्फरनगर जिले को कवर करेगी। और 18 तारीख से देश में नहीं है, पूरे देश में जो है इस बात का जो है एक अगले जो है सिस्टम बनेगा। ठीक है, इस पहचान को बढ़ानी है हमें। वो तो जो चिंगारी है वो मुजफ्फरनगर से शुरू होगी, मुजफ्फरनगर से शुरू होगी और वो जो है ना पूरे देश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूरे यूपी में यह चर्चा चलेगी। और जिलेवार फिर ये धरना प्रदर्शन शुरू करा जाएगा, जिलेवार, मंडलवार, इस तरह से पूरे प्रदेश में और पूरे राष्ट्र में। और दिल्ली तक हम पहुंचेंगे और दिल्ली जाके हम इस मांग को जो है उठाएंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, CA7 न्यूज चैनल की खास बातचीत में आज मेरे साथ फिशरमैन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के एक जाने माने नेता के रूप में पहचान रखते हैं। अभी आगामी 18 नवंबर से मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट परिसर में एक विशाल धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए शुरू होने जा रहा है। देवेंद्र कश्यप जी से बात करेंगे और जानेंगे कि किन प्रमुख मांगों को लेकर यह धरने पर आने वाले हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद CA7 न्यूज चैनल का और आपका। हमारा जो ये मुद्दा नया नहीं है, इस देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए और 76 साल में बहुत सारे देश में ऐसी जातियां हैं, कश्यप हैं, पाल हैं, सैनी हैं, कुमार हैं, बिंद हैं, प्रजापति हैं, नाई हैं, जोगी हैं। इन जातियों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बहुत खराब है। तो हम लोगों ने, जो हमारे नेता राहुल गांधी ने इस समय मांग उठाई है, देश में देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता और अति पिछड़ों और पिछड़ों के मसीहा, उन्होंने मांग उठाई है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो हमारी प्रमुखता मांग जो रहेगी 18 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों के नाम पर सरकार बनाई और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो खुद कहते हैं कि वो पिछड़े हैं, जबकि उन्होंने धोखे से एक जनरल जाति घांची को 2002 में पिछड़ी में शामिल किया मुख्यमंत्री रहते हुए। चलो ठीक है, फिर भी अगर वो पिछड़े हैं तो आज पिछड़ों की जातिगत जनगणना करने से क्यों डर रहे हैं? तो आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हम लोगों को गुमराह करके पिछड़ों का वोट लेकर सरकार बना रही है। तो इसको लेकर अपने नेता की मांग पर और इस पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज की मांग पर 18 नवंबर से DM कार्यालय मुजफ्फरनगर में एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, जिसका नाम हमने अति पिछड़ा अधिकार आरक्षण सत्याग्रह दिया है। और ये सत्याग्रह गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। और इसमें प्रमुखता मांग हमारी पहली है कि देश में जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश को 76 साल हो गए और 76 साल में बहुत सारी जातियों के ना DM है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, ना सिपाही है, ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है। तो एक बार गणना हो जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी गणना होने के बाद आंकड़े सामने आ जाए, कौन जाति कितनी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितनी नौकरी है, उसके बाद उनके लिए योजना बनाई जाए। तो पहली मांग है देश में एक्सरे, जैसे मरीज का होता है हड्डी टूटने पर, ऐसे एक्सरे होना देश का जरूरी है। जातिगत जनगणना एक्सरे है, राहुल जी ने कहा है, हमारे नेता ने कहा है। तो एक्सरे हो जाए और पता लग जाए तो जातिगत जनगणना पहला मुद्दा है कि देश में जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी कराए, या 2011 में जो कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना कराई थी उसके आंकड़े पेश करे। दूसरी मांग है पिछड़ों को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। अभी अगर 1931 में जो लास्ट जनगणना जातिगत हुई थी अंग्रेजों के टाइम पे, उस समय लगभग 52% आबादी पिछड़ों की आई थी। मंडल कमीशन बना, काका कालेलकर आयोग बना, तो मंडल कमीशन बनने के बाद 27% आरक्षण मिला, लेकिन 27% आरक्षण 52% आबादी को 1931 के बाद। अगर आप बात करो, बिहार के भी जातिगत आंकड़े आए हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा की आबादी वहाँ लगभग 64% आई है, 63.5% से ऊपर वहाँ पिछड़ी और अति पिछड़ा है। तो हम मांग करते हैं कि आबादी के हिसाब से पिछड़ों का जितनी संख्या उतना आरक्षण मिले। माननीय देवेंद्र जी, जातिगत जनगणना देश के एक आम नागरिक का अधिकार है
बार बार मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार इस जातिगत जनगणना को पीछे धकेल रही है, क्या कारण मानते हैं? इसका कारण स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाती है। वो धर्म, अगर वो आज जातियों की बात करेगी, क्योंकि उसको पता है अगर जातिगत जनगणना कराई तो उसका कार्ड खत्म हो जाएगा हिंदू का मुसलमान का। अभी तो हिंदू को मुसलमान से लड़ा करके हम हिंदुओं की पार्टी हैं, तो वो इसलिए डरती है कि जातिगत जनगणना हो गई तो कश्यप कहेगा मेरा हिस्सा कहाँ है, पाल सैनी कहेगा मेरा हिस्सा कहाँ है, कुमार कहेगा, नाई कहेगा मेरा हिस्सा कहाँ है। तो सब अपने हिस्से की बात करेंगे और इनका जो धर्म का और जो लोगों को मंदिर के मस्जिद के मुद्दे पर भटकाने का मामला खत्म हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है और अगर कहीं इस तरीके का मुद्दा तूल पकड़ता है तो चुनाव में भी कुछ प्रभावित हो? नहीं, मुद्दा तो तूल पकड़ गया। अभी बिहार की गणना आई और जगह जगह लोग मांग कर रहे हैं। मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा, क्योंकि अभी ये पिछड़ों के नाम पर वोट लेते रहे, प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ा बताते रहे, तो मुद्दा तो अब हक हिस्से का तूल पकड़ेगा। राहुल जी ने कहा है जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। देखा जाए देश के अंदर पिछड़ों की जनसंख्या बहुत भारी तादाद में है, लेकिन बावजूद उसके एक संख्या भारी होने के बावजूद भी पिछड़ रहे हैं। क्या कारण है, क्या उनको होना चाहिए? उनका कारण ये है, जब देश आजाद हुआ 1950 में देश का संविधान बना तो पहला आयोग 1953 में काका कालेलकर आयोग बना। काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछड़ों को 340 आर्टिकल के तहत आयोग बनता है। उसमें फिर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कहा गया पिछड़ों रहती पिछड़ों को अलग अलग आरक्षण दे दिया जाए। वो रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। फिर मंडल आयोग बना 1990 में, मंडल की रिपोर्ट आई, मंडल आयोग लागू हुआ 1990 में। रिपोर्ट तो 79 में आ गई थी, 80 में आ गई थी। 1900 लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी मामले में जस्टिस वो निर्णय में कहा गया कि 50% आरक्षण आप दे सकते हो और 27% आरक्षण उस समय पिछड़ी को दिया गया। लेकिन उसमें भी हुआ क्या, कुछ जातियों को ऐसा डाल दिया सरकार ने पिछड़ी में जो मजबूत थी पहले से, जैसे जाट हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यादव हैं, कुछ जातियों को ऐसा डाल दिया कि बहुत मजबूत थी। मंडल कमीशन 1992 में आया और उत्तर प्रदेश में 2000 में जाट को पिछड़ी में ले आई भारतीय जनता पार्टी। तो जो 27% था उन जातियों तक जाना चाहिए था, कुछ जातियों को लाभ मिल गया। तो कुल मिला के पिछड़ों को अभी तक मंडल कमीशन लागू होने के बाद थोड़ी बहुत नौकरियां मिली है, जो हिस्सा मिलना चाहिए था देश की आज़ादी के बाद, वो हिस्सा इनको नहीं मिला। इसका एक ही रास्ता है कि जातिगत जनगणना हो जाए और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा लिखित रूप से दे दिया जाए। पिछड़ों को अगड़ों की रीति और नीति के हिसाब से आगे की कैटेगरी में लाने के लिए कांग्रेस की क्या नीति है? कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी देश में तो सबसे पहले जातिगत जनगणना कराई जाएगी और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक दिया जाएगा। आरक्षण उन्होंने खुद कहा है कि वो समय आ गया है देश के आज़ाद होने के 76 साल बाद कि इस आरक्षण के दायरे को 50% को हटा दिया जाए। तो इस बार जो आप धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, 18 नवंबर से धरना प्रदर्शन शुरू होगा, ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना हमारा 18 तारीख से शुरू होगा। पहले कुछ दिन में चलेगा, उसके बाद दिन रात होगा, उसके बाद अलग अलग तरह के इसमें प्रदर्शन होंगे, भूख हड़ताल होगी, अनशन होगा और फिर जनवरी फरवरी में जाके जब देश का सदन चलेगा हम लोग प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे और प्रधानमंत्री का घर घेरने के लिए, संसद भवन को घेरने के लिए हम पैदल मार्च करने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली जाएंगे। तो जनवरी फरवरी तक, जब तक दिल्ली हम पहुंचेंगे उस तक ये धरना चलेगा। तो आज जैसे आगामी प्रोग्राम को लेकर आपके यहाँ मीटिंग रखी गई है, किस तरीके की रणनीति इस धरने को सफल करने के लिए? अभी गाँव हम लोग जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, पूरे लोग लगे हुए हैं। पिछड़ी जाति के चेपाल हो, कश्यप हो, सैनी हो, कुमार हो, जोगी हो, नाई हो, सारी जातियों के लोग, कोरी हो, ये लोग लगे हुए हैं, गाँव लोगों को जगा रहे हैं, उसमें हमारे लोगों को बता रहे हैं और असलियत जान के लोग अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। तो आप आगामी कार्यक्रम के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम एक ही मैसेज देना चाहेंगे अति पिछड़ी जातियों के लोगों को कि अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और आज अगर हमारे नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है, देश के सबसे बड़े जो ज्वलंत मुद्दा है इसको देश के सामने लाए हैं, तो हमें उनकी इस मांग को प्रमुखता से सड़कों पर आकर लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, राहुल गांधी को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोगों को ये मांग पूरी होगी। अभी आपने देखा कि देवेंद्र कश्यप जी हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद थे, जो पिछड़े जाति के लोगों के हक अधिकारों की लड़ाई को लेकर एक बार फिर धरना प्रदर्शन के लिए उतारू हो चुके हैं। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ
CS7 न्यूज़ के लिए जनपद मुजफ्फरनगर से मोहित कल्याणी की रिपोर्ट।